अच्छा आया क्या इन्हें? रीजन क्या है बता नहीं आने उठे, मम्मी भेज दी स्कूल से आए 3:30 बजे हारते वहाँ से दौड़े आए पूरा मतलब हाथ थक गए। अब नहा के इतना नींद पड़ा गए 6 बजे उठा भैया 4 बजे से वहाँ पर हम लोग के साथ रहिए 4 बजे से। अरे आज का बात हो रही आज का बात। चलो तो हाथ इधर। धीरे मारना चाहिए मेरा रीजन है फिर भी। तुम काहे नहीं बनाया? भैया हमको ध्यान नहीं था। ध्यान के लिए 2 डंडा इधर पीछे दिखा। 2 डंडा लगा हुआ चाहिए। हाँ तुम बनाए था। अभी आप आज भी होमवर्क देंगे तो हम नहीं बना पाएंगे, पहले ही बोल दे रहे हैं। बोला था नहीं बनाया क्योंकि कल स्कूल नहीं है, बुक कैसे लेंगे? अच्छा कल ट्यूशन छुट्टी है। अरे कल स्कूल छुट्टी है मेरा। हाँ मेरा भी। चलो क्वेश्चंस बनाए हो सब लेकिन आधा अधूरा छूट रहा है। नहीं बाबू क्वेश्चन पहले पढ़ो तो सही क्या कहा है ना। कहा है कि कौन डिब्बे का क्षेत्रफल ज़्यादा है कितना ज़्यादा है। हाँ तो एक पहले अच्छा क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट है? यहाँ से है। अच्छा यहाँ से बनाया है, ठीक है। क्वेश्चन बोर्ड पे बता दें हम इतना तो तक 5 नंबर। हाँ उसको बोलते हैं आवाज़ तो नहीं ना। हमको लगा इधर कहाँ गया वो वाला क्वेश्चन, ठीक है। बाबू क्वेश्चंस में सुजान समझ लो यहाँ पर बनाए हो, रिसॉल्व बता रहे किस लिए करना था। क्वेश्चन में कहा है ना 2 दिया है, एक दिया है क्या? पहले क्वेश्चन देख लो यहाँ पर। एक दिया हमारा क्या? घनाभ यानी क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूबॉइड कह सकते हो है ना। तो एक हमारे क्यूब है क्या? क्यूबॉइड है। दोनों का डायमेंशन दिया हुआ, लेंथ ब्रेथ हाइट दोनों क्या दिया हुआ? क्यूब क्यूबॉइड बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों का जब मेंशन दिया हुआ है यहाँ पर तो दोनों में हम बताना है कि किसका लेटरल सरफेस एरिया अधिक है और किसका कम है, किसका टोटल सरफेस अधिक है, ठीक है, किसका कम है, बस यही बताना है। तो निकाल लो, ठीक है। वहाँ कंपेरिजन करना भूल गया है कि किसका ज़्यादा है किसका कम है, बस वो लिखना था। फर्स्ट क्वेश्चन है हाँ ठीक है ना। दो तो हमको कोई कॉपी तो बुक दो। हाँ दो तुम्हें तो जरूरत पड़ता ही नहीं है, दो इधर। बातें बंद। बाबू देखोगे हमने जितने भी क्वेश्चन बनाया था एक्सरसाइज कितना था 13.1 का, सारे क्वेश्चंस किस पे डिपेंडेंट था? अच्छा ये बाकी है अभी एक इसमें। ये बोले थे घर बनाने के लिए, हम बोले थे इजी है बना लेना। सुनो 8 नंबर स्टॉप, हम 8 नंबर क्वेश्चन का हिंट दे रहे फिर छोड़ देते हैं, ठीक है। अरे क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है। बताया था ना कि गाड़ी को ढांपने के लिए एक त्रिपाल खरीदा गया है, उसको गाड़ी को ढांपने के लिए क्या बनाया गया है? कवर बनाया गया है जो नीचे से खाली है ऊपर से है। अब बोला गया है यहाँ पर कि हाँ प्लस ऊपर का एरिया, हाँ एक ही हाँ और टोटल लेटरल सरफेस एरिया जोड़ दो, हो गया आंसर। यही तो करना था। चारों से ढके गए हैं, सामने वाला फाटक लटका हुआ होगा यदि जिसके घुसकर किया जा सके। हाँ कल ऑफ है, संडे को 8 बजे सबको आना, बहुत आ रहे पहले, ठीक है। हाँ संडे को 8 से 10 या 8:30 से 9 है ना। हाँ सुनो 7 बजे कर दें, चलो ठीक है 7 बजे रखो, कल बहुत धूप हो जाता है ना, उसको भी बोलते ना मिलेगा तो रास्तों में, वही अभी से ठीक है ना उसका जो भी। 7 बजे मॉर्निंग से लेकर 9 बजे तक क्लास रहेगा संडे को। ऊपर से क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ग्रामर 1 घंटा का उसमें डाल रहे हैं, ठीक है। और बचा 1 घंटा, तो 1 घंटा में हम जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं या तो तुम्हारे बुक से रिलेटेड कर देंगे या तो हम एडवांस जो पढ़ाते हैं वो पढ़ा देंगे, ठीक है। घड़ी चल रहा था, घड़ी चलेगा, कैलेंडर देखो रीजनिंग तुम्हारे लिए बेस्ट है। मैथ वो जो टॉप लेवल पे है ना उतना मायने नहीं रखता। हाँ जितना हमको बताना था हम बता दिए, छोटा मोटा जो होता है कि स्क्वायर रूट स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ठीक है। लेकिन जब मान लो घड़ी में कितना बज रहा है वो सब निकालना है। कैलेंडर मान लो कि आज 1947 का 1915 कितना कौन सा दिन होगा हम सब बता देंगे, वो ईजिली है। बस आँख बंद करोगे 1 मिनट में तुम्हारा डेट क्या हो जाएगा फाइंड, ठीक है। तो ध्यान देने एक बार, ठीक है बाबू। चलो यहाँ पर
संडे को लेडी ना हम बताए रीजनिंग पढ़ाएंगे और इंग्लिश पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर अगला सप्ताह सैटरडे को खुला रहेगा। हाँ, अगला सैटरडे को फिर क्लास टेस्ट रहेगा। हाँ, नहीं रहेगा, संडे को रहे क्लास, उस दिन भी रहेगा। संडे ऑलरेडी है, फिक्स है, ठीक है। चलो बाबू, यहाँ पर अब हमें जो नेक्स्ट चैप्टर थी एक्सरसाइज पढ़ाना है, उससे पहले हमें याद करना है। ये तुम हद हो जाता है, क्वेश्चन पढ़ा सही से। अभी जो बता रहे थे हम बोल रहे हैं कि एक कार है, सुनो तो बताना। यहाँ पर सुनो, यहाँ पर ये तुम्हारा ऊपर का बन गया, 8 क्वेश्चन है। हाँ, ऊपर के बढ़िया 8 नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज कितना का 13.1 का। मान लो इधर से भी लटका रखा है, उधर से भी लटका रखा है, कार को क्या किया सीधे घुसा दिया, नीचे नहीं बिछाया कुछ, तो बोला गया इसको बनाने में कितना एरिया का तिरपाल लगेगा और ऊपर का एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया और प्लस क्या ऊपर का एरिया निकाल देना है। चलो ध्यान दोगे। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉरी क्लास चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सॉरी एक्सरसाइज ना होगा, एक्सरसाइज करो है, ठीक है। अभी तो बहुत सारे इसमें कराना बाकी है, ठीक है। तो उसमें 13.2 स्टार्ट करने से पहले समझ लो बाबू, इसमें मेन हमारा क्या है जो पढ़ना है, किससे पढ़ना है इसमें, टोटल क्वेश्चन किससे है, सिलेंडर से है, यानी बेलन, ठीक है। ये है बेलन, औरतों का सबसे मजबूत हथियार है ना, 2/r/h, ठीक है। चलो अब यहाँ ध्यान दोगे बात को। तो ये मेरा क्या हो गया, बेलन हो गया। बताना इसे क्या कहते हैं, हाइट, ठीक है। बताना यहाँ पे जो बेलन है ऊपर देखने में लग रहा है सर्कल जैसा, तो इसे कहते हैं रेडियस। मतलब यहाँ से यहाँ क्या कहलाएगा, रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक डायमीटर। मतलब डायमीटर का आधा करो क्या बन जाएगा, ये भी रेडियस बन जाएगा, ठीक है। अब हमने इसमें 2 फॉर्मूला बताए थे, 3 फॉर्मूला बताए थे। लेटरल सरफेस एरिया बताए थे ना, 2πr इंटू h। फिर बताए थे यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया कितना था, 2πr क्या था यहाँ पर, यहाँ पर h प्लस आर ही था ना ब्रैकेट में। फिर बताए थे यहाँ पर वॉल्यूम, इसमें बस 3 ही चीज़ बताना है। वॉल्यूम यहाँ पे क्या था, πr² इंटू h, ठीक है। तो एक्चुअली फिगर बना लो और इसका जस्ट निकलो। बोलो बना हुआ है तो फिर से बना दोबारा। हाँ, इसे क्या नाम देंगे बाबू, बेलन यानी सिलेंडर। हाँ बोलो, मंडे को कितना बजे आना? और मंडे को ही है क्या मंडे को ही है एक मिनट, आज कितना तारीख है, आज है 11। कल 12। ठीक है, हम लोग छुट्टी कर देंगे उस दिन के लिए, अब बाद में देख लेंगे लोग, ठीक है। ठीक है, 3 बजे डन करो। तो 3 बजे लोग सजावट करने आ जाएगा, हम स्कूल से आके फिर यहाँ। ठीक है, मतलब 3 बजे से स्टार्टिंग नहीं है, 4 बजे से करेंगे, लेकिन 3 बजे से आना है तुम लोग को, ठीक है। 3:30 बजे हम रेडी कर देंगे। अकेले अगला बार किए थे भैया टीचर डे का, ये सब पहले ठीक है, 3 बजे डन कर देना आके, ठीक है। मिठाई से ना, चलो देखो इसमें 3 चीज़ था, तीनों चीज़ मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन को पूछने का तरीका जो हो वो अलग बात है, ठीक है। या तुम्हारा वॉल्यूम पूछते हैं, वॉल्यूम अभी पूछा नहीं है, सब क्या पूछेगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्र पूछेगा, तो टोटल है ना कुल क्षेत्रफल पूछेगा। तो एक निकालते हैं यहाँ पर 13.3 2 है, 13.2 चलो क्वेश्चंस में कह रहा बाबू, एक सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है, एक सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है बाबू, 14। ठीक है। सिलेंडर ड्रॉ करो, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाइट हमारा दे दिया है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, हाँ ठीक है, ठीक है। फिर से बनाया, मतलब वही वाला, ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन से वो तुम्हारा फॉर्मूला था उसमें का, ठीक है। उसका दिया है यहाँ पर क्या, वक्र पृष्ठ क्षेत्र, मतलब यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया। तो चलो बाबू यहाँ पे गिवन में क्या क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं गिवन में।
गिवन यानी दिया है, क्या दिया है बाबू? तो यहाँ पर हाइट, लिख लोगे यहाँ पर हाइट ऑफ सिलेंडर, हाँ खाली हाइट लिखे हैं। है ना। बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर भैया। और 88 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है? बेलन की ऊंचाई कितनी है बाबू? एच कितना है यहाँ पर? 14 सेंटीमीटर। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख, दिया हुआ है। हाँ, एक बात बताना है यहाँ पर, लेटरल सरफेस एरिया होता कितना वैल्यू हमारा? 2 पाई आर इंटू एच इजकल टू हमारे पास 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें निकालना क्या बाबू? व्यास, यानी यहाँ पर डायमीटर निकालना है। डायमीटर आप क्या निकालना है? हाँ बोलो। पाई में क्या लिखोगे? 22/7 हाँ, ऊपर दिया है क्वेश्चन 22/7 लेके चलना है। तो या 2 इंटू 22/7। जब तक अन्यथा ना कहा जाए कि पाई इक्वल टू लिखिए, लेके चलो ना, क्या दिक्कत है? हाइट हो गया 14। बोला जब तक नहीं बोलेगा तब तक तुम नहीं ले सकता बस। जब तक अन्यथा ना कहा जाए, ठीक है। जब तक कुछ ना कहा जाए, 3.7 ना कहा जाए, तब तक क्या लेके चलना? हाँ हाँ, जो भी है, ठीक है। एच का वैल्यू हमारे पास कितना है? 14 इजकल टू 88। हमें निकालना, आर निकल जाएगा, फिर डायमीटर तो निकल ही जाएगा। चलो आर निकालने के लिए हम बोलेंगे यहाँ पर, चलो काट दो पहले, कितना है यहाँ पर? 2। सब तो इंटू में है ऊपर ना, डिवाइड में भेज दो। तो 88 को डिवाइड करेंगे किससे? 2 से, 22 से, फिर 2 से। और लड़का सब ऊपर है, कहाँ चलाएगा? सब नीचे चलाएगा, इंटू में है ना। चलो काट दो, कितना बार में यहाँ पर? दोनों मिलकर कितना बार काट दिया? 2 2 2। रेडियस कितना निकल गया? रेडियस निकल गया कितना हमारा? 1। हाँ, कुछ नहीं तो 1। हाँ मतलब कुछ नहीं बचा तो 1, ठीक है। बता दो डायमीटर इक्वल क्या होता है? 2r, यानी 1 इंटू 2 इक्वल टू कितना? 2 सेंटीमीटर। तो यानी अब लिख सकते हो यहाँ पे हैंस करके, 2r डायमीटर इक्वल टू 2r फॉर्मूला नहीं होता है, रेडियस का डबल होता है तो 2r, ठीक है। तो लिख सकते हो यहाँ पर डायमीटर ऑफ बेस क्या है? सिलेंडर, क्या बोला? 2 सेंटीमीटर। ठीक है। बेलन के आधार का व्यास इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। आंसर डायमीटर ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर कर लो यहाँ पर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर कर लो, बेस ऑफ सिलेंडर है ना, डायमीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर कर सकते हो। बेलन के आधार का व्यास इक्वल टू 2 सेंटीमीटर निकल गया, ठीक है। क्या लिखे भैया? अरे यार तुम क्या गिर रहे थे? किसका है छोटा वाला? किसी को नहीं पता है। डायमीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। यहाँ पे हिंदी में तब लिख लेना जिसको छूट रहा है तब। मिटा दे इसे, ज़्यादा हार्ड नहीं था क्वेश्चन वाला। यही व्यास व्यास। जी सिलेंडर को क्या बोलते हैं? बेलन। बेलन कहते हैं हिंदी में। देखो व्यास, बेलन का व्यास। बेलन के आधार का व्यास। तो बनेगा नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। बहुत दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर? ठीक है, उसका क्या हाइट दिया है, डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। How many square meter of meter required?
बाबू क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन पढ़ते समय बोला है इसमें कि एक सीट खरीदा जा रहा है, चादर खरीदा जा रहा है मार्केट से। अब उस चादर का हाइट मतलब एक्चुअली उस चादर को किस में कन्वर्ट करना है बाबू? चादर को किस में कन्वर्ट करना है? एक सिलेंड्रिकल टैंक में। किस में कन्वर्ट करना है? सिलेंड्रिकल टैंक में। अब यह सिलेंड्रिकल टैंक जो है उसका हाइट कितना मेंशन कर रहा है? 1 मीटर। क्या हम बोल सकते हैं यहाँ पर 100 सेंटीमीटर? ठीक है। और कुछ दिया है यहाँ पर, उसका डायमीटर हमारा दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 140 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ठीक है बहु, इसको मतलब हमें इसका एरिया निकालना है नहीं। क्वेश्चन और कहा है कि जो टंकी है चारों ओर से क्या है? बंद है, ऊपर से भी बंद और नीचे से बंद, वही ना है बंद बेलना का टंकी। ठीक है, तो यानी ऊपर 140 डिग्री व्यास होगा। हाँ। अच्छा एक बात बताना, इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है कि लेटरल निकालना है? टोटल, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों बंद कर दिया ढक्कन को। बस तो दिया है, लिखोगे यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन का दिया है, यानी गिवन। इसका लंबाई, ठीक है, हाँ बेलन का लंबाई 1 मीटर। हाँ, बेलन की ऊंचाई है ना, बेलन की ऊंचाई मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर इजकल टू 1 मीटर, यानी हम लिख सकते हैं वहाँ पर 100 सेंटीमीटर। बोले ज़बरदस्ती है क्या? 100 सेंटीमीटर कहाँ लिख रहे हैं बाबू? यूनिट सेम होना चाहिए। हाँ ना, सेंटीमीटर यूनिट सेम होना चाहिए, या तो इसी को कन्वर्ट कर दो या उसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो। फिर ऊपर से हमारा दिया क्या यहाँ पर है ना, व्यास ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? हर डायमीटर इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, हिंदी में कहते हैं डायमीटर। ठीक है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना है? 140। तो बताना, इस हिसाब से हम रेडियस को मेंशन कर सकते हैं क्या? डायमीटर को 2 से डिवाइड करते हैं, रेडियस बनता है 140/2 आ जाएगा मेरे पास 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर क्या निकल गया? रेडियस निकल गया। अब निकालना बाबू टोटल सरफेस एरिया ऑफ बेलन, है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, है ना, सिलेंडरी इसका होगा 2πr/h + r। टैंक। तो क्या होगा? 2πr इंटू एच, h+r सॉरी यहाँ पर है ना, सेम मेंशन कर लो 22। हाँ, मुंडी नीचे का निकालो आराम से। आप माथे सॉल्व कीजिए, अपने से निकालने दीजिए। चलो चलो करो, मुंडी नीचे का करो ईमानदारी से। ये मुंडी ऊपर चली जाएगा फिर। काहे चला जाएगा ऊपर? है ना, चलो 22 × 44, 44 440 इंटू हो जाएगा 170, हो जाएगा 0 0, यहाँ पे हो जाएगा 17। फिर बोला अभी मुंडी ऊपर नीचे करने के लिए हम ऊपर डालेंगे, ऊपर नहीं लिखेंगे। 17। ठीक है, लिखो 68 6 17 6 68 सर आंसर मीटर में दिया होगा। चल चल करो करो फटाक से। 748 और 2 0 74800 है ना सर? इसको 100 से डिवाइड कर दो, मीटर में आ जाएगा। है क्या? ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर ना टैंक बनाने के लिए कुल चादर का क्षेत्रफल है ना, जो भी यहाँ पर टंकी बनाने के लिए प्रयोग में लाई गई चादर का क्षेत्रफल है ना, टोटल एरिया रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग टैंक। तो आप मीटर में लाए
हाँ बाबू मीटर में बोलोगे, मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए आपको 2 बार कहाँ इंटू करना पड़ा? स्क्वायर में था तो 2 बार, क्यूब में होता तो 3 बार करते हैं, ठीक है। और जब कुछ नहीं होता तो एक ही बार कर देते। हाँ नहीं, आंसर आ गया है आंसर में क्या होगा? 7.40 है, 48 कहेंगे उससे, ठीक है। कन्वर्ट इनटू मीटर लिख देते हैं। नहीं बहुत डायरेक्ट तुम लिखो ना, यहाँ पर सेंटीमीटर है ना, जैसे लिखोगे ऑटोमेटिक ये क्या कहलाने लगेगा? मीटर कहलाने लगेगा, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सीट टू मैग टैंक। टैंक मतलब सिलिंड्रिकल टैंक लिखना बेटर रहेगा, है ना। सीट टू मेक लिखे बोला। हाँ सिलिंड्रिकल टैंक इक्वल टू 7.48 आंसर मीटर स्क्वायर। भैया इसका मीटर स्क्वायर दिया, क्या चीज? इसका मीटर स्क्वायर दिया ऊपर में। हाँ तो इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है ना, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से इंटू डिवाइड करना पड़ता है ना, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए 2 बार से डिवाइड करना पड़ा हमें, ठीक है। कितना टाइम हो गया सर जी? हाँ इस पर ठीक जा रहा है, हो जाएगा। आपके बैच में मैसेज कर देना है कि मंडे को 3 बजे पधार लेना है आराम से। कल मॉर्निंग में बैच रखे अरे वो लोग बोलना ही भूल गए हैं। इसको बोल दीजिए, बोल देगा। नहीं कल वो लोग का टेस्ट रखे हैं। हाँ क्या था सब्जेक्ट? साइंस है उसका। तुम्हारे 10th वाले बात कर रहे हैं। नहीं रोशनी तो दे दी थी। चलो बेटा जैसे देखो मतलब जो क्वेश्चन था बाबू हमारे पास गिवन था, ये 2 चीज़ है, उस 2 चीज़ से हमने क्या निकाला? क्यों निकाला टोटल? क्योंकि बोला था कि टंकी ऊपर नीचे क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। ऊपर नीचे बंद मतलब टोटल बोल रहा है, इसलिए मैंने टोटल निकाल लिया। यही मेरा क्या होगा? उस सीट का एरिया होगा जिससे टैंक बनाया जाएगा, ठीक है। मिटा रहे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तब तक मिटा रहे हैं। अरे जानते सर जी ये नहीं बोलते हैं यहाँ पे, हाथों घूम नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया है, ठंडा लग गया है। अरे नहीं वो नहीं होता, कुछ हो जाता है जिससे कि वायु आ जाता है, पता नहीं क्या होता है उसको। हाँ हाँ चल ठीक है। ऐ सुनो क्वेश्चन 3rd में रीडिंग हो गया है ना, ठीक है। रीडिंग पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में आंसर है इसका, एक मेटल का पाइप बनाया जा रहा है जिसका हाइट कितना है? 77 यानी 77 सेंटीमीटर। इनके अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास इतना है और बाहरी व्यास इतना है। बहुत अच्छा। एक बात बताओ, पहले ध्यान दो क्वेश्चन को समझो। यहाँ पर मान लो कि एक मेटल है, मेटल देखने में ऐसा लग रहा है ना, ठीक है, मेटल का पाइप है, थोड़ा सा मोटा है। कैसा है बाबू? थोड़ा सा मोटा है। तो ऊपर से एक और सर्कल बनाया है, इस तरफ बनाया है। हाँ ये ऐसा है, ठीक है। तो बोला गया है कि जब यहाँ का नापा गया है और जब क्या नापा गया है? पूरा बाहर का नापा गया है, दोनों का अंतर में दिया हुआ है। एक का यहाँ पर कितना दिया है बाबू? 77 नहीं 4 है ना नीचे वाला। हाइट कितना है इसका? 77 सेंटीमीटर। मतलब पहला डायमीटर कितना है छोटका का? कि 4 है ना, अब बड़ा वाला कितना है? 4.4 सेंटीमीटर। अब सोचोगे यहाँ पे हो क्या रहा है, तो चलो इसको हम फिर से डायग्राम को यहाँ पर डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है। देखोगे ये देखने में कुछ ऐसे लगेगा, एक सर्कल। अरे यार क्या बना रहे हैं?
ठीक है, यहाँ पर लिख लो, यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं, एक अंदर का एक बाहर का। तो जब इसका डायमीटर नापा गया तो कितना हुआ 4, और जब इसका डायमीटर नापा गया तो 4.4, बस यही है। अब कह रहा है बाबू कि अंदर निकालने के लिए यहाँ पर आंतरिक जो भी है, क्या क्वेश्चन बोला, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब इंटरनल जो है ना वहाँ पर जो छोटा क्या है, यहाँ पर जो छोटा सर्कल दिख रहा है इसका, तो इसके हिसाब से छोटे वाला सिलेंडर क्या निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया। जब छोटे निकालेंगे तो छोटा वाला आर लेके चलेंगे, डी लेके चलेंगे, जब बड़ा निकालेंगे तो बड़े वाले को लेके चलेंगे, ठीक है। क्या चीज, हाँ देखो आंतरिक और बाह्य मतलब क्या होता है, इनर और आउटर, मतलब इनर का मतलब अंदर वाले और आउटर मतलब बाहर वाले, दोनों का ही लेटरल बोला है ना, हाँ लेटरल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चंस में थर्ड में लिखोगे गिवन में क्या क्या है, हाइट ऑफ मेटल पाइप, ठीक है, हाइट ऑफ मेटल पाइप है ना। चलो हम बस शॉर्ट में लिख रहे हैं, तुम लिखना है ना, हाइट ऑफ मेटल पाइप, धातु की पाइप की ऊंचाई बराबर h 77 सेंटीमीटर। देखो हम स्मॉल आर मेंशन करना चाहते हैं छोटे वाले का, स्मॉल डी कर लो यहाँ पर, ठीक है। ये जो पर छोटा वाला बेलन हाँ तो लिखना है यहाँ पर, क्या लिखना बाबू यहाँ पर स्मॉल 4 सेंटीमीटर है ना, इनर डायमीटर इजकल टू क्या लिखना 4 सेंटीमीटर, इनर डायमीटर मतलब आंतरिक व्यास, क्या लिखना बाबू, आंतरिक व्यास इनर डायमीटर इजकल टू 4 सेंटीमीटर। तो क्या हम कह सकते हैं स्मॉल आर बराबर कितना हो जाए 2 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड अब बताना बाबू कैपिटल डी मतलब क्या होगा, बाहरी व्यास बराबर डी इजकल टू कितना होगा 4.4, हाँ आउटर डायमीटर, यहाँ क्या लिखना सोना तुम बीच में, बाहरी व्यास ब्रैकेट डी में, हम बस शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। यानी बता सकते हैं कैपिटल आर बार कितना हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। 1836 सेंटीमीटर। अब हमारे पास स्मॉल आर कैपिटल आर सब मौजूद है। अब पहला क्वेश्चन जो कह रहा है बाबू, पहला क्वेश्चन पे चलो क्या कह रहा है वहाँ पर, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्र है ना, इनर लेटरल सरफेस एरिया निकालना है उसका, ठीक है। हाँ इनर कर्व सरफेस एरिया कहना चाहिए, लेटरल नहीं आता उसमें साइड नहीं है, तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, यहाँ पर इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या मेटल पाइप, क्या लिखा यहाँ पर इसका बाद वाला बाह्य त्रिज्या, मेटल पाइप, हाँ ये बाह्य त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या नहीं है, बाह्य व्यास है। तो देयरफॉर का साइन देकर रेडियस निकाल लेना कि जब व्यास का आधा क्या होता है रेडियस होता है, ठीक है। जब इनर निकाल रहे हैं वो पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं, हिंदी वाले मेरे हिंदी लिख लेना वहाँ पर पहला क्वेश्चन, और इंग्लिश में इंग्लिश वाला, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, लेटरल निकालना होता है तो क्या होता है 2πr इंटू एच, तो 2 का 2 रहने दो, पाई का वैल्यू 22/7 ले लो, और रेडियस हमारे कितना लेके चल रहे हैं 2, और हाइट कितना लेके चल रहे हैं 77। कोई यूनिट का मेंशन नहीं ना है बाबू, देख लो ना, यूनिट सब में सेंटीमीटर है ना, 7 और 7 है ना, सब का सब यूनिट सेम है 11, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 88 इंटू 11 हो जाएगा 869, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक का आंसर निकल गया। दूसरा क्वेश्चन आउटर वाला है ना, जो लिखा है हिंदी वाले इंग्लिश वाले अपना अपना लिख देना। दूसरा क्वेश्चन बाबू इसमें भी सेम करेंगे 2πr इंटू एच, कैपिटल आर लेके चलेंगे, बड़े आर लेके चल रहे हैं तो ठीक है 22/7, यहाँ पर 2 लिख दो पहले, 2 गुने 22/7 इंटू कितना हो जाएगा 2.2 इंटू 77, काट दो फिर कितना आ जाएगा 11, 484 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 8659। 968111 कितना हो गया यहाँ पर 96.8 इंटू 11 हो जाएगा 886 कितना हो जाएगा 14 4 कैरी 1 9 6 15 कैरी 1 9 on 10, ठीक है।
तो ये दोनों का हमने निकाल दिया। हाँ हाँ, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो उसको बाहर का निकालेंगे। बाहर ही लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। जब थर्ड नंबर क्वेश्चन से बना वो टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बैठा लोगे, ठीक है। यानी थर्ड नंबर क्वेश्चन है टोटल सरफेस एरिया ऑफ मेटल पाइप, लिख लोगे हिंदी वाले। यस कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका थर्ड क्वेश्चन से, इसी का 3 क्वेश्चन दे दिया है। दोनों मिला के कि क्या चीज़? नहीं, टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम पूछता नहीं ना बाबू, अब कैसे पूछेगा वो तुम्हारा, ठीक है। इसमें आर किसको लेंगे? क्योंकि वक्र नहीं बोला इसमें से, हाँ बड़े वाले, जब टोटल निकालने बोला तो बड़ा लेके चलेंगे ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस आर, सर तेरे तो 2 पाई आर प्लस एच प्लस आर होता है ना, तो पाई आर स्क्वायर। क्या निकाल रहे थे हम लोग? नहीं, हम क्या निकाल रहे थे, ही पूछ रहे हैं। अच्छा, लेट टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर कितना हो जाएगा? 22/7 इंटू रेडियस लेके चलेंगे बड़े वाला 2.2 इंटू एच प्लस आर कितना हो जाएगा? 77 प्लस, हाँ बड़े वाले लेके चलना है। 79 कितना हो जाएगा? 96.8 बाई 7 इंटू कितना हो जाएगा? 79.2। काट कुट करो तो कट रहा है क्या? 2038.08 सब में मिलाकर हाँ सबको मिला यहाँ पे कट रहा क्या है? 2 26 3 सच्ची उम्र रहे 21 5 58 नहीं कट रहा है। ये 79.2 और 7 कट जाएगा चलो 7 और 7 कट गया, यहाँ पर 2 बचा 2 20। नहीं कटेगा 2038.08 नहीं कटेगा। मोबाइल चला रहा है क्या? नहीं कुछ नहीं कर रहे कुछ नहीं कर रहे गलत है सर ये। अब 7 कब का चेक करो कितना हो रहा है। लाइक तो कर देते तुम लोग। आ गया नहीं कटेगा correct 2 पॉइंट इतना हुआ 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर 2 पाई आर 77 प्लस, हाँ बोलो बोलो, हाँ सुन रहे हैं। सही आंसर है मतलब सही आंसर है सही है। चलो ठीक है। मैंने तो छाप दिया ऊपर निकाल के देखिए। कितना आंसर आया था इसका? 2038.08 20 हाँ 08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तुम कहाँ से जल्दी जल्दी बना हाँ छाप दो, नहीं तो इंटू करो, बैठ के 7 से डिवाइड करो, ठीक है। जब भी टोटल सरफेस एरिया पूछे तो हमेशा आउटर लेके चलना, ठीक है। हाँ अगर इनर बोल दिया है तो लेना पड़ेगा, अदरवाइज बड़ा ही लेके चलेंगे। और फिर ई वाला 3 नंबर कौन सा निकालेंगे? अब 3 नंबर का है ना कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल निकालो, तो टोटल का फॉर्मूला होता ही है। पहला का वो वाला दूसरा का वो वाला। नहीं, तीसरा क्वेश्चन अलग है। तीसरा का जो पहला दूसरा था बोल रहा कि बस लेटरल निकालो चारों ओर का, अंदर से और बाहर से, लेकिन ये कह रहा है कि चारों ओर का निकालो, ऊपर नीचे ढक्कन बंद करने वाला भी। तो जब लेटर निकालते हैं टोटल निकालते हैं तो क्या करते हैं? फॉर्मूला यूज करते हैं। तो रेडियस हमेशा बड़े वाले लेके चलेंगे, क्यू लेके चलेंगे, यहाँ पर आर लेके सकते बड़े वाला, क्यू लेके चलेंगे बड़े वाला, क्योंकि बाहर से लेके चल रहे हैं, है ना। अगर छोटा वाला बोलता है इनर बोलता है तो हम आर स्मॉल आर लेके चलते हैं, ठीक है। भैया 1.1 कुछ कर जाएगा, 2 नहीं आएगा। बड़ा 1 है, बड़ा 1 है। वहाँ पे 20 जो है ना, पहले 1
फर्स्ट विजिट करा होगा। ए ले रहा बड़ा होता है। ऐसे में इतना ही है। मेरा गलत हो गया। तो सबको पता है। गैंग गैंग है। तेरे कितना होता है? ठीक है। और एक रोलर का व्यास इतना है और लंबा इतना है। खेल के मैदान को टाइम कितना हो गया सर जी अब? हाँ तब तो हो ही जाएगा खींचना। मिठाई से ना बता दो। इसका लेंथ मतलब हाइट होगा ना। इसका लेंथ मतलब हाइट होगा। किसका लेंथ है? रोलर का हाँ हाइट होगा ना। लेंथ हाइट मानकर चलेंगे। एक रोलर है जिसका डायमीटर दिया है और उसके लेंथ दिया हुआ मतलब हाइट मेंशन किया गया है। एक खेल के मैदान को इस समतल समतल ठीक है चक्कर करने पड़ते हैं। इसमें से क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है इसे मिटा देना। चलो रोलर कौन कौन दिखा है इसमें से? भी देखे। रोड तो बनते सबको। रोड में अच्छा अच्छा कभी सुनो उस रोलर को कभी देखा है ऐसे चलते हुए रोड पे? आवाज़ करता है ना। और जब रोलिंग करता है तो आवाज़ करता है क्या उतना? उसमें भारी हो जाता है। कैसे? पानी डाल देखिए अरे नहीं बाबू उसमें बालू डाला जाता है। हाँ नहीं अब में ही बालू ही होता है ना और आवाज़ भी नहीं करेगा। वो आराम से वजन बढ़ा देता है। ठीक है आराम से चिपते हुए चलता है। बहुत ज़्यादा पानी देखते हैं डालते हुए यहाँ जो सामने के रहता है वो पूरा लोहा नहीं रहता है ना। खोखा डब्बा है वो। और उसमें भराता है। हाँ हमको ही वही लगा। ये बताओ अगर पूरा लोहा बना दिया जाए ना बाबू तो चल ही नहीं पाएगा। मान लो कि तुम वहाँ चला दिया अगर रोड से तुमको नीचे उतारना है फंस जाएगा उसी में है ना। तो उसको हल्का रखा जाता है। जहाँ रोलिंग करना होता है ना वहीं पे उसको मतलब बालू मतलब भर के उसमें भारी करते हैं मतलब फिर खाली कर देते हैं। कैसे खुलता है? ढक्कन है साइड में लेफ्ट में देखना वहाँ पर टंकी जो होता है ना साइड से रहता है। रहता होगा और बालू मारता होगा। साइड से रहता है। ऐसे ढक्कन कितना ऊपर चलो ठीक है। तो बाबू एक रोलर है जिसका डायमीटर दिया है और उसकी लेंथ दिया है। चलो रोलर है तो रोलर जैसा बनाएंगे। ये है रोड लोलर है ना रोलर। चलो ठीक है। अरे पूरा गाड़ी नहीं बना रहे खाली रोलर बना रहे। ठीक है उधर का है ना दिखाई नहीं देगा ना। ठीक है हम कर देंगे। चलो इसका डायमीटर कितना है बाबू? 120 ध्यान देना। 84 ए तुम दोनों आंसर क्या है अलग अलग बोल रहा है। मेरा 84 है भैया। ठीक है 84 सेंटीमीटर। बाबू इसका लेंथ कितना है? 120 सेंटीमीटर। ठीक है चलो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको मतलब यहाँ पर क्या किया फील्ड में इसको दौड़ाया गया जो भी है ना। तो प्लेन करने के लिए उसने कितना चक्कर लगाए हैं? 500 चक्कर लगाए हैं। तो उस जो फील्ड है उसका एरिया कितना हुआ होगा? एक बात बताओ कि मान लेते हैं बाबू ये देखने में ऐसा है हम इधर देख रहे हैं तो कैसे दिखाई देगा? एक बार रोलिंग करेगा तो मान लेते हैं अपने क्या करेगा सरकमफ्रेंस के बराबर चलेगा। ठीक है एक बार रोलिंग किया मतलब सरकमफ्रेंस पे ये सर्कल चलेगा। लेकिन ये है क्या एक सिलेंडर मतलब अपना लेटरल सरफेस एरिया क्या करेगा एक बार में कवर करेगा। एक बार कवर करेगा कितना खुलेगा वो? अरे सोचन मान लोगे कि इसको हम बीच से काट दिए जब फैला दिए तो कैसे दिखाई देगा? ऐसे दिखाई देगा ना रेक्टेंगल जैसा। मतलब इतना एरिया एक बार में कवर करेगा मतलब अपने लेटरल सरफेस। अब इधर से थोड़ी रोलिंग कर रहा है कर रहा तो नीचे से कर रहा है ना। तो अपने एक रोलिंग में क्या करेगा वो? अच्छा एक रोलिंग कहते किसे बाबू? तो मान लो कि ये चक्का यहाँ पे है घूम कर फिर क्या आ जाए यहीं आ जाए एक रोलिंग हो गया। तो यानी वो एक रोलिंग में क्या करेगा अपने लेटरल सरफेस एरिया के बराबर क्या करेगा रोल करेगा एरिया कवर करेगा। और इसे 500 बार चक्कर लगाया है तो वो एक का इसका मानते हैं इसका लेटरल सरफेस मान लो 100 है सपोज करोगे
तो एक बार में 100 एरिया कवर कर रहा है तो 5 बार में 500 से इंटू कर देंगे। तो पहले एक बार निकाल लो उसका, ठीक है। हाँ ऐसे निकालेंगे ना। हाँ हाँ, गिवन लिख लेते 4 नंबर क्वेश्चन में गिवन लिख लोगे, है ना। हम डायमीटर लिख रहे हैं यहाँ पर। डायमीटर क्या लिखोगे? रोलर। हम बस डी लिख रहे हैं 84 सेंटीमीटर। तो हम बोल सकते हैं रेडियस कितना होगा? 42 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर लेंथ दिया है तो लेंथ को हम किस रूप से मानेंगे बाबू? एच, है ना। एच बराबर हमारे पास है 120 सेंटीमीटर। तो क्या हम लिख सकते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ रोलर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 पाई आर इंटू एच। 222/7 इंटू रेडियस कितना लेके चल रहे हैं? 42 इंटू हाइट है हमारे पास है 120। काट दो कितना बार में? 6 बार में। यानी हमारा क्वांटिटी कितना हो गया यहाँ पर? 6 दूनी 12 बार 144, 44 22 कितना हो जाएगा? 44 दूनी का 84, 84 जीरो यहाँ पर आ जाएगा इंटू 11, यानी कितना हो जाएगा? 0 4 8 4 12 2 4 8 1 9, ठीक है। सुन लो, तो ये क्या हो गया हमारा? लेटरल सरफेस एरिया क्या हो गया? रोलर निकल गया। अब जाके इंक खत्म हो रहा है दोनों का। ठीक है, ठाक चल रहा है ना। अब भरेंगे ठूस ठूस के, फिर से चलना स्टार्ट हो जाएगा। इंक ले गए थे क्या? वो ब्लू वाला, ब्लैक वाला? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है, ब्लैक है इसमें। हाँ हो जाए। क्या कर रहा सोनल? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तुम करो ना, इंटू उतना ही है, हम अपने हिसाब से किए हैं। मेरा 31680 आया। तो मेरा कहाँ से गलती हो गया है? रुको चेक करते हैं। 31680। दोनों को जब एक आ रहा तो मेरा गलती होने के चांसेस ज़्यादा हो रहा था, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो गया। भरोसा नहीं किया। चल कितना है? चलो ट्राई करते हैं यहाँ पर। चल ठीक है, देखो हमने किया था यहाँ पर 6 दूनी का 12, 12 12 144। ओ हाँ ठीक है, 144 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1440, ठीक है। और 2 से इंटू कर दिया था हम। देखो इसको लिख सकते हैं 2 × 11 11 का लिख सकते हैं, ठीक है। वही छूट गया था मेरे से। हम 44 मान के चल रहे थे, कितना होता है यहाँ पर? 144 था, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 8 8 2 0 11, ठीक है। चलो 11 से इंटू करना आसान होता है। 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, फिर 10 से 11 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हाँ इसको 500 से इंटू करेंगे, ठीक है। हाँ तो एक बार में क्या करेगा? तो अब हम लिख सकते हैं क्या यहाँ पर? सो यानी तब कह सकते हैं एरिया कवर्ड बाय रोलर कवर बाय रोलर इन 1 रेवोल्यूशन, बाय रोलर इन 1 रेवोल्यूशन। लिख लोगे रोलर के द्वारा एक चक्कर में 31680। हाँ यही लिख लोगे यहाँ पर। एक चक्कर में रोलर द्वारा तय की गई, 5 रिवॉल्यूशन करेंगे ना आप। रोलर द्वारा एक चक्कर में एक चक्कर में क्या लिखा? सर रोलर द्वारा एक चक्कर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ रोलर, रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, रोलर का। अच्छा तुमको सिलेंडर लिखवा देना चाहिए था, यहाँ रोलर नहीं लिखा, सिलेंडर लिख देना। सिलेंडर ही रोलर है। उसका मतलब है कि एल से आया कहाँ से? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया कैसे?
वो क्यों निकाल रहे वो पूछ रहा है। हम उसमें से क्या बकबका रहे थे वहाँ पर कि जब उसको रोल करेंगे तो क्या ये हिस्सा कवर करेगा? रोलिंग करता है क्या? कौन हिस्सा कवर करता है? सिर्फ ये वाला कवर करता है। ऐसे क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हिंदी में? आज हमें 15840 चक्कर में है ना, चक्कर में तय किया गया क्षेत्रफल की गई क्षेत्रफल लिखो ना। 500 चक्कर। एक चक्कर में ये है, ये एक चक्कर का हिस्सा है, तय की गई क्षेत्रफल बराबर इतना है। हाँ इतना है। तो अब देयरफॉर साइन देना बाबू, कितना चक्कर में? 500 चक्कर में। जो भी लिखे हो बाबू 500 चक्कर लिख देना। 500 चक्कर में कितना करेगा बाबू? तो 3168 इंटू 500 आ जाएगा 158। अब इसको 2 बार कर दीजिए। 1584 ठीक है, अब मीटर स्क्वायर में आंसर पूछा। ठीक है। तो एक बात बताना हमें, तो ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं बाबू 15840 4 का 0 है ना, और यहाँ पर क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए किससे डिवाइड करते हैं? 100 से करते हैं ना। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो 2 बार करेंगे, काट दो 1 2 3 4 1 2 3 4 15 4 8 है ना, है भाई 84 मीटर स्क्वायर। आप लिख सकते हो हैंस करके, वही जो क्वेश्चन कह रहा है ना। एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू इतना है ना, मैदान का कुल क्षेत्रफल। प्लेग्राउंड है, जो भी दिया है लिख लोगे है ना, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड है ना। अब 500 बार इंग्लिश में तो भी नहीं है। हाँ वही है, क्या चीज लिखेंगे? मैदान का कुल क्षेत्रफल। खेल के मैदान में। हाँ खेल के मैदान है ना, खेल के मैदान का आपके यहाँ कुल क्षेत्रफल। अरे आंसर के पास रहेंगे तो लिख देता ना। यहाँ पे लिख दिए एरिया के बराबर 500 रिवोल्यूशन करने हाँ वो तो हाँ तो 500 वो तो लिखना ना, वो किसके बराबर होगा ये पूछ रहे हैं। 5 बार घुमाया गया है, वही ना टोटल एरिया कवर किया है। तो एक बार में इतना कवर कर रहा है, तो 500 बार में इतना कवर करेगा, और 500 बार में पूरा फील्ड नाप दिया है, तो वही ना किसके बराबर हो जाएगा। यहाँ सेंटीमीटर था, हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है ना। अगर सेंटीमीटर रहने भी देता तो कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, रहने दो इतना ही, ठीक है। मेरे को दिखाने में भैया हाँ आगे देखा देखी तो एक भी लिखा नहीं है लैंग्वेज शॉर्ट में बना रहा बोरा पहले। अब कल चेक करते हैं ना कॉपी, कल तो ऑफ है क्लास, चलो रखो।